Very happy for Shreyas as he's getting to lead the T20 Indian team. We played a lot of cricket together here in Bombay, and most important thing what I felt is 3 back-to-back Mumbai captains going on to lead T20 for India. I think it's a very proud moment, and everyone needs to celebrate that. कभी कभी ऐसा लगता है कि यार शायद परफॉर्मेंस रीजन नहीं है, ये हैंडशेक शेक हैंड का सिलसिला या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जिस किस्म की एशिया कप में बातें हुई थी। नहीं, वो तो उनके बोर्ड ने खुद करवाई है सर। हैं? वो तो उनके बोर्ड ने खुद करवाई है। नहीं, उसका तो वो बैकफायर भी तो इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह साइड पे रख दिए है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बैकफायर होगी ना चीजें। पहली बार मतलब आप जरा इमेजिन करो कि अगर किसी पाकिस्तानी कप्तान ने शाहीन शाह अफरीदी, अभी भी आपको वो डिफेंड करता हुआ नजर आएगा कि कभी शादाब को, कभी खुद को, कभी हारिस को, कभी हमने पाकिस्तान के लिए इतनी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, कोई प्लेयर भी 10 के 10 मैच के अंदर परफॉर्मेंस नहीं देता है, 10 मैचेस के अंदर सिर्फ 3 के अंदर परफॉर्मेंस देता है। तो मेरा भाई अगर इमेजिन करो कि अगर किसी पाकिस्तानी कप्तान ने 2026 का वर्ल्ड कप जीता होता, T20 का ही, चाहे एक्सीडेंटल ही जीता होता, तो क्या 2035 तक, 2040 तक उसे कोई कप्तानी से हटा सकता था? किसी के बाप के अंदर इतनी जुर्रत थी जो उसको कप्तानी से हटाने का नाम लेता? हो सकता है शायद इंडिया में बहुत ज्यादा इसके अगर देखा जाए इस खबर के बाद सूर्या जो है मीडिया के सामने जब आए, ब्रॉडकास्टर के सामने जब आए, तो उन्होंने कहा कि मैं श्रेयस अय्यर को बधाई देता हूं कि उन्हें भारतीय टीम की जिम्मेदारी मिली है और उनको ऑल द बेस्ट। और इसके अलावा एक और बात उन्होंने कही कि मुझे इस बात की अलग खुशी है कि पिछले 3 कप्तान जो हैं वो मुंबई से ही आए हैं। तारीफ़ करनी होगी यार सूर्या का, जो जितना आज के डेट में सबसे ज़्यादा मायूस होंगे वो, जिस तरह से उनको ट्रीटमेंट मिला है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने अपनी मायूसी, अपनी सैडनेस सबको ढकते हुए जो उन्होंने बात कही, उसके लिए सैल्यूट है बॉस। तो अगर बातचीत हो रही हो कि यार ये इसने क्यों इस किस्म की बातें की हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो श्रेयस अय्यर आए हैं ये हाथ मिला लेंगे? आपको क्या लगता है? मेरा ये मानना है कि उसको इसलिए नहीं, जो मैं इंडिया क्रिकेट को एज ए जर्नलिस्ट फॉलो कर रहा हूँ, कि इंडिया का थिंक टैंक इधर इट्स रॉन्ग और राइट, वो डिसाइड ये करता है कि यार हमें आगे 4 साल देखना है, वो कौन चलेगा, क्या सूर्य कुमार यादव अगले 4 साल तक के लिए है। जब आपका क्रिकेट सिस्टम स्ट्रांग फंक्शन कर रहा होता है तो सिलेक्टर्स के पास, मैनेजमेंट के पास इतना मतलब लीवे होता है, उनको इतना उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स होता है कि वो सख्त फैसले भी करते हैं, तो वो बर्दाश्त कर सकते हैं, वो हजम कर सकते हैं। वरना अगर आपके पास पूल ऑफ टैलेंट ही नहीं है तो आप कैसे सख्त फैसले करोगे, जो कि इस वक्त हमारे पास क्रिकेट में एक प्रॉब्लम है। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट सेटअप लग रहा है मुझे इंडिया का, मेरी अपनी राय है, गलत भी हो सकती है। मुझे पता क्या तो इतनी जल्दी तब्दील नहीं करते, वो भी जब रिजल्ट प्रोड्यूस कर दे। उसकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा भी बुरी नहीं थी, 25-26 रन का एवरेज T20 में चल जाता है, लेकिन क्या बहुत जल्दी नहीं कॉल कर ली? मेरा ये ख्याल है थोड़ा सा इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया यहाँ पर, मेरा अपना ये राय है। यार देखें, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार शायद परफॉर्मेंस रीजन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा ही होगी कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी चली गई है, जो कि हमारे लिए 2026 का T20 वर्ल्ड कप जिताएगा। यह सब देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया ने अपना रोना रप्पा शुरू कर दिया है। भूल रहे हैं कि इतने अच्छे कप्तान के लिए कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। BCCI एक बहुत ही खतरनाक एवं अच्छा क्रिकेट बोर्ड है जो ना प्रदर्शन करने पर अपने कप्तान को भी हटा सकती है। चलिए सुनते हैं आगे वीडियो में क्या बोल रही है पाकिस्तानी मीडिया। मोहम्मद एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर भी मतलब एटलीस्ट टीम में जगह तो बनी जाती है यार। ये शेक हैंड का सिलसिला या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जिस किस्म की एशिया कप में बातें हुई थी, नहीं, वो तो उनके बोर्ड ने खुद करवाई है सर। हैं? वो तो उनके बोर्ड ने खुद करवाई है। नहीं, उसका तो वो बैकफायर भी तो इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह साइड पे रख दिए है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बैकफायर होगी ना चीजें। हो सकता है शायद इंडिया में बहुत ज्यादा इसके ऊपर बातचीत हो रही हो कि यार ये इसने क्यों इस किस्म की बातें की हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो श्रेयस अय्यर आए हैं ये हाथ मिला लेंगे? आपको क्या लगता है? हैं? नहीं, पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे? देखिए, श्रेयस अय्यर वाला जो अब टाइम है ना, वो वाला टाइम नहीं है अब। थोड़ा सा माहौल वैसा
थोड़ा सा माहौल बदला हुआ है, थोड़ा सा माहौल बदला। मुझे नहीं लगता, देखो हालात आगे बिगड़ते हैं या नहीं बिगड़ते उसका हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब इनके आपस में जब मैच होंगे तो हाथ मिलाया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो मुझे तो नहीं लगता यार परफॉर्मेंस की वजह से ये मुझे भी समझ नहीं आती है। कप्तानी से बाहर नहीं, ये कोई और मसला है, ये कोई पॉलिटिक्स मसला है, या इसने जो बातें की हैं या करवाई गई थी। देखो बासु ने, आप जो बात कर रहे हैं ना कि वो तो उससे करवाई गई है ना, वो खुद तो नहीं करेगा ये बातें, जाहिर बात है। करवा के देखें। बात सुने, दुनिया के अंदर ना 2 से 3 लोग जिनकी बहुत वैल्यू होती है, इंटरनेशनली बहुत वैल्यू होती है, एक सदर, एक वजीर आजम, एक किसी भी इंटरनेशनल टीम का कप्तान जो होता है। सही। इन 3 लोगों की बहुत वैल्यू होती है। ये जब मीडिया में आके बात करते हैं ना तो ये पूरी दुनिया में घूमती हैं चीजें, ये पूरी दुनिया में ऐसे है, ठीक है ना। तो उसको वहां पे यूज किया गया और वो यूज हुआ, और मतलब उसकी मजबूरी थी, वो यूज हो गया। उसके बाद जो जितना बुरा भला इनको बोला गया, सब कुछ किया गया, इनके अगेंस्ट लोग गए। सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उसने चीजें की, उसके अगेंस्ट भी बातें हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जो उससे काम करवाना था वो करवा लिया, अब जो है बस इसकी कहानी खत्म हो गई है। वर्ल्ड कप अब हर कोई जानना चाहता है कि भाई इस जो सूर्य कुमार यादव के साथ जो हुआ उसके बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। पहली प्रतिक्रिया उन्होंने दी है और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस समय भाई सूर्य कुमार यादव से आप कुछ बात भी करें, कुछ पूछे भी उनसे, उनके रिएक्शन ले, लेकिन तारीफ करनी होगी यार। सूर्या का जो जितना आज के डेट में सबसे ज़्यादा मायूस होंगे वो, जिस तरह से उनको ट्रीटमेंट मिला है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने अपनी मायूसी, अपनी सैडनेस सबको ढकते हुए जो उन्होंने बात कही, उसके लिए सैल्यूट है बॉस, सैल्यूट है। इंडियन क्रिकेट में देखिए सूर्या के खेल में गिरावट आई, उनको कप्तानी से हटाना पड़ा, ये सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन एक जो उनकी जो स्पिरिट है, जिस तरह के खिलाड़ी रहे हैं, जिस तरह के टीम मैन रहे हैं, और जो बात उन्होंने जो कही कप्तानी हटने के बाद, अब से कुछ ही देर पहले, जो मुंबई में वो जो मुंबई के एमसीए की प्रीमियर लीग हो रही है, जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, वहाँ पर उन्होंने जो बातें कही हैं, तो वो आपको सबसे पहले बता देता हूँ सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा। सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि भाई वो इस चीज़ के बाद उनका रिएक्शन, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं श्रेयस अय्यर को बधाई देना चाहता हूँ। श्रेयस अय्यर जो टीम इंडिया के नए कप्तान हैं और उनको ऑल द बेस्ट। और इसके अलावा एक और बात उन्होंने कही कि मुझे इस बात की अलग खुशी है कि पिछले 3 कप्तान जो हैं वो मुंबई से ही आए हैं। उन्होंने रोहित शर्मा का जिक्र किया जो 2024 में जीते थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई वो खुद थे, और अब श्रेयस अय्यर जो है, तो ये एक जो है उनकी पर्सनालिटी है, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जो है वो जो है मायूस नहीं होते हैं, हंसने की कोशिश मोहम्मद एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर भी, मतलब एटलीस्ट टीम में जगह तो बनी जाती है यार। ये शेक हैंड का सिलसिला या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जिस किस्म की एशिया कप में बातें हुई थी, नहीं, वो तो उनके बोर्ड ने खुद करवाई है सर, हैं? वो तो उनके बोर्ड ने खुद करवाई है। नहीं, उसका तो वो बैकफायर भी तो इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह साइड पे रख दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो बैकफायर होगी ना चीजें। हो सकता है शायद इंडिया में बहुत ज्यादा इसके ऊपर बातचीत हो रही हो कि यार ये इसने क्यों इस किस्म की बातें की हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो श्रेयस अय्यर आए हैं ये हाथ मिला लेंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे? देखिए श्रेयस अय्यर वाला जो अब टाइम है ना, वो वाला टाइम नहीं है अब थोड़ा सा माहौल वैसा, थोड़ा सा माहौल बदला हुआ है, थोड़ा सा माहौल बदला। मुझे नहीं लगता, देखो हालात आगे बिगड़ते हैं या नहीं बिगड़ते उसका हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब इनके आपस में जब मैच होंगे तो हाथ मिलाया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो मुझे तो नहीं लगता यार परफॉर्मेंस की वजह से ये मुझे भी समझ नहीं आती है। कप्तानी से बाहर नहीं, ये कोई और मसला है, ये कोई पॉलिटिक्स मसला है, या इसने जो बातें की हैं या करवाई गई थी। देखो बासु ने, आप जो बात कर रहे हैं ना
कि वो तो उससे करवाई गई है ना, वो खुद तो नहीं करेगा ये बातें। जाहिर बात है। करवा के देखें, बात सुने, दुनिया के अंदर ना 2 से 3 लोग जिनकी बहुत वैल्यू होती है, इंटरनेशनली बहुत वैल्यू होती है, एक सदर, एक वजीर आजम, एक किसी भी इंटरनेशनल टीम का कप्तान जो होता है। सही। इन 3 लोगों की बहुत वैल्यू होती है। ये जब मीडिया में आके बात करते हैं ना, तो ये पूरी दुनिया में घूमती हैं चीजें, ये पूरी दुनिया में ऐसे है, ठीक है ना। तो उसको वहां पे यूज किया गया और वो यूज हुआ, और मतलब उसकी मजबूरी थी, वो यूज हो गया। उसके बाद जो जितना बुरा भला इनको बोला गया, सब कुछ किया गया, इनके अगेंस्ट लोग गए। सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उसने चीजें की, उसके अगेंस्ट भी बातें हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जो उससे काम करवाना था वो करवा लिया, अब जो है बस इसकी कहानी खत्म हो गई है। वर्ल्ड कप अब हर कोई जानना चाहता है कि भाई इस जो सूर्य कुमार यादव के साथ जो हुआ उसके बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। पहली प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस समय भाई सूर्य कुमार यादव से आप कुछ बात भी करें, कुछ पूछे भी उनसे, उनके रिएक्शन ले, लेकिन तारीफ करनी होगी यार। सूर्या का जो जितना आज के डेट में सबसे ज़्यादा मायूस होंगे वो, जिस तरह से उनको ट्रीटमेंट मिला है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने अपनी मायूसी, अपनी सैडनेस सबको ढकते हुए जो उन्होंने बात कही, उसके लिए सैल्यूट है बॉस, सैल्यूट है। इंडियन क्रिकेट में देखिए सूर्या के खेल में गिरावट आई, उनको कप्तानी। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी चली गई है और उनके लिए कप्तानी से भी हटा दिया गया है, और टीम इंडिया से भी उनके लिए बाहर के लिए रवाना कर दिया गया। यह सब देखते हुए कि एक ब्रॉडकास्टर में सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर दोनों इकट्ठे हुए थे। तब वहां पर सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है, गेम का पार्ट है, और मैं श्रेयस अय्यर के अच्छे के लिए कामना करता हूं। और उन्होंने कहा कि चयन कमेटी ने अगर ऐसा किया है तो अच्छा ही किया होगा, और ये हमारी टीम के लिए अच्छा फ़ायदेमंद ही होगा। और श्रेयस अय्यर भी बहुत अच्छा कप्तान है, मैंने उसके साथ खेला है, बहुत ही अच्छा है, और उसके लिए ढेर सारी बधाई। और मैं इस चुनिंदा टीम को भी बहुत सपोर्ट करता हूँ, जैसा कि मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन मेरी टीम पहले आगे रहेगी, पीछे मैं रहूँगा। और सेलेक्टर द्वारा भी सूर्य कुमार यादव की खराब परफॉर्म का विवरण दिया गया है, जिसमें अजीत अग्रकर ने कहा है कि इसमें सूर्य कुमार यादव पिछले कुछ समय से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनका मुख्य कारण बना है। तभी सूर्य कुमार यादव ने वैभव सूर्यवंशी के बारे में भी बात की है, और उन्होंने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी एक बहुत अच्छा युवा क्रिकेटर है, और जो हमारे इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यह आगे बहुत अच्छी तरह से तरक्की करे। और उन्होंने श्रेयस अय्यर के बारे में भी कहा कि श्रेयस अय्यर भी एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम दोनों बहुत साथ खेले हैं, और ये भी मुंबई का ही खिलाड़ी है। तो मैं तो प्रार्थना करना चाहता हूँ, और मैं कहूँगी उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि श्रेयस अय्यर भी हमारी ही टीम का हिस्सा है, क्योंकि वो भी मुंबई का हिस्सा था और वो भी मुंबई का प्लेयर है। तो मैं तो चाहता हूँ कि हमारी मुंबई टीम से लगातार 3 कैप्टन्स बन चुके हैं, और इसके बैंडरबस्टिंग रोहित शर्मा कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि सूर्य कुमार यादव को इस तरह निकाला जाना चाहिए, कोई सही हुआ है या गलत। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय।